हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल बैंटर पर। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन्स के बारे में। क्या होता है पर्सनल लोन? आपको बताता हूँ। पर्सनल लोन एक ना अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसका मतलब होता है बिना किसी प्रॉपर्टी या एसेट को गिरवी रखे बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेना। यानी कि इस लोन के लिए घर, जमीन, शॉप, कोई भी फिक्स एसेट गिरवी रखने का कोई ज़रूरत नहीं होता। बैंक आपको ये लोन आपकी इनकम प्रोफाइल या बिजनेस प्रोफाइल, क्रेडिट स्कोर्स, आपके फाइनेंशियल्स, आप कहाँ रहते हैं, आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे देता है। पर्सनल लोन का क्या इस्तेमाल हो सकता है, आइए जानते हैं। तो पर्सनल लोन ना इन सारी चीज़ों के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, उसमें कोई एंड यूज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको कहाँ यूज़ करना है। ये लोन आप किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले सकते हैं, शादी फंक्शन के लिए ले सकते हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए ले सकते हैं, कोई आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पुराना है या कोई छोटा लोन क्लोज करना है, या किसी एजुकेशन एक्सपेंस के लिए लेना है आपको, बिजनेस के छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए नहीं। बिजनेस का यूज़ नहीं बता सकते, वो रिस्की होता है। घर या इंटीरियर रेनोवेशन कराना है, आप अपना पैसा जहाँ चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कोलैटरल फ्री होता है और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देना होता है। इसका फ़ायदा क्या है? फास्ट अप्रूवल हो जाता है। लॉगिन डिसबर्सल जो है वो 24 से 48 घंटे में भी मिल सकता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सॉर्टेड है। शॉर्ट टू मीडियम टेन्योर के लिए मिलता है, जनरली 1 साल से लेकर 7 साल तक मिल जाता है, सारे बैंक देते हैं। और कुछ केसेस में तो 8 साल का भी मिल जाता है, लेकिन वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, जो कि फाइनेंशियल लाइक बजाज फिनसर्व और टाटा कैपिटल ही देते हैं। फिक्स्ड ईएमआई होती है, हर मंथ सेम ईएमआई जाती है। आरबीआई का रेपो रेट ऊपर गया नीचे गया उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो होम लोन से तो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये रिस्की है, अनसिक्योर्ड है। ये 9.99% से लेकर 30% तक वेरी करता है, डिपेंडिंग आपका क्या प्रोफाइल है। आप बैंक से लेते हो, एनबीएफसी से लेते हो, कहाँ से लेते हो। अब बात करता हूँ कि कौन कौन लोग हैं जो पर्सनल लोन अवेल कर सकते हैं। तो पर्सनल लोन मेनली 2 कैटेगरी के लोगों को मिलता है। एक जो कि सैलरीड पर्सन है, जैसे कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हो, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, और जिसकी एक मिनिमम फिक्स्ड मंथली इनकम हो। जो सैलरी अकाउंट होना भी इसका बहुत ज़रूरी है, और सैलरी आती हो अकाउंट में। कैश सैलरी नहीं चलेगी ब्रो, कैश सैलरी पे लोन नहीं मिलता। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जिनका अपना बैलेंस शीट है, जिनकी आईटीआर ऑडिट है, जिनकी बिजनेस कंटिन्यूटी है। 30-40 लाख का मिनिमम टर्नओवर से अगर ऊपर हो तो आपको आराम से बिजनेस लोन मिल जाता है। अब बात करते हैं पर्सनल लोन अप्रूव होने के मेन फैक्टर्स के बारे में, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आप ध्यान में रखोगे तो पर्सनल लोन अप्रूव हो जाएगा। बैंक सोचता है कि आपका मंथली इनकम होना चाहिए, अगर बिजनेस है तो जॉब बिजनेस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, आपका फिक्स्ड मतलब जो इनकम है और जो ऑब्लिगेशन है वो बैलेंस में होना चाहिए, मतलब अपनी सैलरी का 50-60% तक ही ईएमआई दे सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको ज़्यादा लोन भी मिल सकता है। अब बात करते हैं कि जिनका क्रेडिट स्कोर का क्या फ़ायदा होता है। तो क्रेडिट स्कोर का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको डील अच्छी मिल जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, प्रोसेसिंग फीस के वेवर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियर हैं और किस किस टाइप के लोन होते हैं। तो सिंपल सा ये है कि देखिए, कुछ होते हैं मेन बैंक, जैसे कि आईसीसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, यस बैंक हो गया। ये मेन बैंक्स हैं जो कि आपको पर्सनल लोन देते हैं। 5 साल से 7 साल का टेन्योर होता है, और 1 लाख से लेके ये 50-60 लाख तक भी दे देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट स्कोर और आपकी फाइनेंशियल्स। अब उसके बाद आते हैं आपका एनबीएफसीज। एनबीएफसीज उन लोगों को लोन देते हैं जो कि बैंक्स नहीं दे पाते, क्योंकि हर बैंक की अपनी एक यूएसपी है। अब एचडीएफसी, आईसीसी बैंक तो क्रीम प्रोफाइल उठा लेते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से लोन नहीं ले पाते हैं वो एनबीएफसीज की तरफ जाते हैं। एनबीएफसीज थोड़ा सिबिल अगर कम भी है आपका स्कोर तो वो मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 2 साल पुराना कोई 2-3 बाउंसेस हो गए हों, या क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा हो गई हो, या आप अपने ऐप लोन्स बहुत सारे चला रहे हो, तो एनबीएफसीज आराम से आपको लोन कर देती हैं, पर बैंक नहीं करता। बैंक वहाँ पे सिर्फ क्रीम प्रोफाइल उठाता है। अब बात करते हैं एक और कैटेगरी ऑफ लोन्स की, जो कि होता अनसिक्योर्ड ही है, आता पर्सनल लोन नहीं है, पर आजकल तो इतने फिनेंशियल्स आ गए हैं कि गिनना मुश्किल है। उन्हें हम कहते हैं ऐप लोन्स या डिजिटल लोन्स। वो सिंपल सा उनका ऐप डाउनलोड करिए। कुछ एग्जांपल से देता हूँ, जैसे कि नावी हो गया, मनीवी हो गया, मनी टैप हो गया, राम फिनकॉर्प हो गया। ये सारे लोन्स जो है वो ऐप बेस्ड डिजिटल ही ऑपरेट करते हैं। आप उनका ऐप डाउनलोड करते हैं, अपनी केवाईसी डिटेल्स करते हैं, और वो आपका सिबिल पुल आउट करते हैं, और उनके कुछ एक ऐप स्कोर्स होते हैं, वो आपका बैंक स्टेटमेंट पुल आउट करते हैं, आपकी लोकेशन ले लेते हैं आपके मोबाइल से, और उसके बेसिस पे आपको एक लोन अप्रूव कर देते हैं, जो कि छोटा लोन होता है। बेसिकली ये 3-4 लाख से नीचे के लोन होता है और वो तुरंत मिल जाता है।
लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मुझे उम्मीद है पर्सनल लोन क्या होता है, कैसे मिलता है और किस काम आता है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा हमारी इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे कि पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी कैसे निकाली जाती है, इंटरेस्ट रेट कैसे कम कर सकते हैं और सिविल स्कोर का पर्सनल लोन पे क्या इम्पैक्ट करता है, लोन लेने से पहले क्या ध्यान रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।